तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम अपने जीवन को धन्य बना लोगे। लेकिन किससे? आचार्य महाराज बहुत गहरी बात लिखते हैं। अभी अपनी 15वीं गाथा में आचार्य महाराज ने लिखा था कि पत्ता पात यानी पात्र और अपात्र का विचार मत करना। आहार देते समय पात्र और अपात्र का विचार मत करना। हो सकता है पंचम काल है बंधुओं, कोई शिथिलाचारी हो रही है, लेकिन तुम उस समय पात्र पात्र का विचार मत करना, तुम तो अपना आहार दे लेना। वो अगर कहीं समझ में आ रही है, उसको एकांत में जाकर के स्थिति अंग करके, उपगुहन अंग करके स्थितिकरण अंग कर दो कि देखो महाराज, कोई भी त्यागी व्रती है कि देखो ये अपने आगम के अनुसार यह नहीं करना चाहिए। इससे हमारे धर्म की अप्रभावना होती है, जिन शासन की अप्रभावना होती है, लोगों का श्रद्धान घटता है। ऐसी क्रिया मत करो बंधु, वह समझ जाएगा। और नहीं समझा है तो सामायिक पाठ की लाइन अपन को याद कर लेना चाहिए। अमित गति स्वामी कहते हैं, दोष बाधे च मौन मध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तम, कि मध्यस्थ हो जाओ। मालूम है कि वह विपरीत जा रहा है, ना हमारा तुमसे राग और ना हमारा तुमसे द्वेष, लेकिन हे जीव, आहार दान देते समय पात्र विशेष कि पात्र और अपात्र की कभी भी मन में भी विचार मत करना कि इनको आहार दें कि नहीं दें। इनको आहार देने से ज्यादा फायदा होगा कि इनको आहार देने से, क्योंकि इतना सोच लिया तुम सम्यक दृष्टि ही नहीं रहे। क्यों अपने सम्यक दर्शन को मलिन करो? इसलिए आचार्य महाराज पहले 15वीं गाथा में कह गए थे कि पात्र अपात्र को, लेकिन इसमें कह दिया सुपात्र को दान दे करके। 16वीं गाथा में कहते हैं सुपत्र दानम दीर्णदी, यानी सुपत्र को जो दान दे दिया जाता है तो वह दान कैसा हो जाता है? भोग भूमि को प्राप्त करता है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। लेकिन बंधुओं, पात्र से अब आपको सुपात्र से मात्र पिछी कमंडल त्यागी व्यक्तियों के लिए कहा गया। ऐसा नहीं कि भिखारी आया तो भिखारी को दान दे दो। कोई नशीला पर व्यक्ति आ गया और तुमने उसको दान दे दिया। बंधुओं, कहीं ये दान देते हो, आंखें दान देते हो, ये दान में नहीं है, करुणा में हो सकती है। लेकिन दान तो 4 ही प्रकार के बताए हैं। कौन से दान? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये 4 ही दान बताए हैं। आगम में 5वां ज्ञान नहीं, दान नहीं बताया है। इसलिए कह दिया कि तुम ऐसा नहीं कह दिया दान देने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कोई भिखारी आ गया, गरीब आ गया, उसमें तुम्हारी करुणा कहलाएगी। लेकिन पात्र मुनि राज पिछीधारी त्यागी वृत्ति ही होते हैं बंधु, हर किसी को पात्र की उपमा नहीं दे सकते। वो हम कैसे कि जो हमारे नगर में साधु भी आते हैं, हम कहीं जाते भी हैं, घूमने जाते हैं, बाहर खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि लेकिन हमारे भाव कभी आहार देने के नहीं होते। विचार करना, हम सम्यक दृष्टि हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो, अपने आप को श्रावक कह रहे हो, वो घर में बैठे टाइम नहीं मिलता। अरे बंधुओं, सम्यक दृष्टि तो वह होता है, कहता है कि पहले मैं दूसरों को भोजन कराऊंगा और बाद में मैं स्वयं भोजन करूंगा, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जो ना भोजन कराता है, ना कभी कराने के भाव होते हैं, उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। भाव ही नहीं होते, ना आहार कराना और ना करना कभी करने के भाव होते कि मैं आहार करवाऊं। तो बंधुओं, आगम कह रहा है बात। अब बहुत कड़वी कड़वी बात कहेंगे आचार्य महाराज, लेकिन अपन को वह कड़वी गोली भी
ऐसे खा लेना है, उस कड़वी गोली से ही हमारा जो जन्म जरा मृत्यु रोग लगा हुआ है, इस कड़वी गोली से ही दूर होगा। ध्यान रखना। इसलिए आज आपके पास यदि सम्यक दर्शन होगा तो सबसे पहले आप श्रद्धान करोगे कि हाँ भोग भूमि की हमें प्राप्ति होगी। वो कोई होता है, आगम में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या पता होता कि नहीं। किसने देखा भोग भूमि, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखी मोक्ष, किसने देखा कैसा। बंधु ये सब क्या है? अश्रद्धान। क्योंकि बंधुओं सम्यक दर्शन के 10 उसमें सबसे पहले आज्ञा आया है। सम्यक तो आज्ञा, आज्ञा सम्यक, यानी सम्यक दर्शन की भेद में बताया है कि आज्ञा सम्यक। सबसे पहले आज्ञा जो भगवान की वाणी में खिरा है उस पर श्रद्धान करना, जो गुरु ने मुख से कह दिया उस पर श्रद्धान कर लेना। बंधुओं लेकिन आज के लोगों को इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते। कहते हैं अगर आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो आप पहले सबसे पहले चिंतन करना कि 10 भेदों में सम्यक दर्शन के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 10 भेदों में आचार्य महाराज ने पहले आज्ञा सम्यक कह दिया। कितनी आप आज्ञा पर चल रहे हो? भगवान ने कहा कि रात्रि में पानी नहीं पीना, भगवान की वाणी है। रात्रि में कभी भोजन नहीं करना, भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा है कभी भी अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करना, अचार मुरब्बा आदि नहीं खाना। तो क्या खाते नहीं हो क्या? वो तो सब लिखा रहता है। महाराज लोगों का काम ही क्या है? माताजियों का काम क्या है? उपदेश देना। उनने सब छोड़ दिया तो बेबी सोचते हैं सब कोई छोड़ दे तो सब महाराज बन जाए, और सब लोग महाराज बन जाएंगे तो फिर चौका कौन लगाएगा? बंधु सब महाराज बन जाएंगे। हमसे महिलाएं आकर के कहते हैं, यहाँ के नहीं सब जगह चर्चा होती है, अरे माता जी सब लोग माता जी बन जाएंगे तो फिर चौका कौन लगाएगा? अरे बंधु चौका की क्या चिंता, जिसने चौंच दी है वो चून अपने आप देगा। क्या तुम किसकी चिंता करते हो? क्या हमने सोचा था क्या कि दीक्षा में, कि जब हम दीक्षा लेंगे कि गुवाहाटी में हमारी तो कोई पहचान नहीं है, कोई हमें चौका लगाएगा कि नहीं लगाएगा? नगर नगर परिभ्रमण करेंगे, चौका लगाएगा कि नहीं? अरे विधि के विधान में होगा तो मिलेगा, अगर हमारे भाग में ही नहीं होगा तो लगाए रहो चौका। हमने शांति सागर महाराज का उदाहरण दिया था कि वह शांति सागर महाराज आहार के लिए निकल रहे हैं, उन्होंने नियम ले लिया था कि माणिक रस्ते जमीन में पड़े होंगे माणिक के मोती तो आहार करूंगा। लेकिन हे जीव 7 दिन तक हो गए थे लेकिन विधि का विधान नहीं था। और जिस दिन विधान था उनके भाग में दाना पानी था। तो कहते हैं कि हाथ में पहने हुए गले में हार और हाथ लग गया, टूट करके जमीन में गिर गया। धन्य वे मुनिराज, उनकी प्रतिज्ञा मिल गई, वो आकर के खड़े हो गए। तो जिसके भाग में 7 दिन से तो चौका लग रहा था, महाराज क्यों नहीं पड़ गए? क्योंकि उनके भाग में ही नहीं था बंधुओं। और जिस दिन भाग में था तो अपने आप विधि मिल जाती है। तुम कौन होते हो मिलाने? अपन कर्ता करके कर्ता बन के अपन कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो भी करते हैं कर्ता बन के नहीं, हम तो अपना कर्तव्य करते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सबसे पहले विश्वास रखना सीखो, क्योंकि आपको पता है कि आगम में कहा है 8वां दीप कौन सा है? नंदीश्वर दीप। क्या आपने नंदीश्वर दीप देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा ना। लेकिन आपको विश्वास तो है नंदीश्वर दीप की जब अपन कल्पना यहाँ पर रचना होती है आदि तो आप दर्शन करते हैं तो आपको विश्वास है कि भगवान की वाणी में खिराता 8वां दीप है, नंदीश्वर दीप है। और आप उसको श्रद्धा के साथ आप भगवान को उनको पूछते हो कि नहीं पूछते? पूछते हैं।
पंचमेरु होते, 5 पंचमेरु होते हैं। आपको विश्वास है, अस्तित्व तो हो गया कि हाँ है। भले ही आपने नहीं देखा, लेकिन आपको अस्तित्व है, यानी विश्वास हो गया कि ऐसा है। बंधुओं, कहते हैं कि जब अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज जब कहते हैं कि कोलंबस नाम के व्यक्ति था, उसने बताया कि ये अमेरिका है, तो पता तो चल गया, विश्वास तो हो गया ना, वह देश निकल आया। भारत की खोज किसने की थी? कौन था भारत की देश को बताने वाला कि भारत देश है? बताओगे? वास्को डी गामा। यानी बंधुओं, तो पता चल गया। ऐसे ही जब हम लौकिक में मानते हैं तो ये तो पारलौकिक है। तो आचार्यों ने पहले कह दिया है कि आज्ञा सम्यक, तो कि हमें भगवान की आज्ञा का प्राण चले जाएं, लेकिन कभी भी हमें भगवान की वाणी में जो खिरा है और जो गुरुओं ने कह दिया है, कभी भी उसकी अवज्ञा नहीं करना। जो भगवान स्वप्न में भी गुरु की अवज्ञा नहीं करता है, मतलब उनकी आज्ञा को टालता नहीं है। बंधुओं, ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं। हमारे संग में ही हमारे गुरुजी के ऐसे शिष्य थे। एक सागर में उनका चतुर्मास चल रहा था, वो गुरुजी दूसरी जगह थे, और बंधुओं, उनका चतुर्मास हुआ। उनको स्वप्न में देखा कि गुरु ने कुछ उनसे गलती हो गई, तो प्रायश्चित में कहा तुमको खड़े हो जाओ, इसी वक्त तुम खड़े हो जाओ और 2 घंटे तुमको एक पैर से खड़े रहना है। बंधुओं, जैसे ही नींद खुली तुरंत उठ गए, एक पैर से 12 बजे रात के खड़े हो गए, एक पैर से खड़े हो गए। दूसरे महाराज थे, बोले महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप सोइए महाराज, आप सो। बोले और 2 घंटे 3 घंटे, वो जितने देर गुरु ने कह दिया इतने घंटे तुम्हें खड़े रहना है, स्वप्न में प्रायश्चित दिया। तो वो खड़े हो गए, और जब सुबह हुआ तो अपने स्थान में बैठ करके अपनी समायिक आदि की। फिर महाराज ने, दूसरे महाराज ने पूछा कि महाराज श्री, आप 12 बजे रात को 1 बजे और खड़े हो गए, आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आज मुझे स्वप्न में गुरुजी देखे, मुझसे कोई गलती हो गई थी, मैंने गुरु से प्रायश्चित मांगा, तो गुरु ने कह दिया तुमको 2-3 घंटे खड़े रहना है, एक पैर से खड़े हो जाओ। तो मैं तुरंत खड़ा हो गया। ओहो, इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। जो स्वप्न में भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, वह शिष्य होता है। जो गुरु की साक्षात अवहेलना करे, गुरु की अवज्ञा करे, गुरु की अभिनय करे, उसको क्या आप शिष्य कहोगे? क्या भक्त कहोगे? क्या बोलो, जोर से बोलो, नहीं कहो। उसको आप शिष्य कह सकते हो क्या? क्या आप उसको सम्यक दृष्टि कह सकते हो क्या? अगर हम गुरु की आज्ञा नहीं पाल रहे हैं, पीछे कमंडल लेने से हम महाराज माता जी नहीं कहलाते, ध्यान रखना। पीछे कमंडल लेने से लोग तुमको आहार दे रहे हैं, इससे है जी तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम नरक में भी तुमको जगह मिलने वाली नहीं है। क्योंकि आज्ञा सम्यक्त का अर्थ होता है कि गुरु की, भगवान की जैसे आगम में लिखा है उस पर श्रद्धान करो। स्वप्न में भी भूल के गुरु की, अब गुरु ने जो कह दिया तो स्वप्न भी हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन धिक्कार है बंधु, आज के समय में पंचम काल के क्या कह सकते हैं। कहते हैं कि जान ऐसे ऐसे शिष्यों को हमने देखा, ऐसे ऐसे पिछेदारियों को, ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है बंधुओं,
कि जिनमाणी हाथ में ले लेते हैं, भगवान को हाथ में ले लेते हैं, जिनमाणी सिर में रख लेते हैं जब पढ़ने आगम में आया। ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से आपका सम्यक नहीं हो सकता है। तो जिनमाणी सिर में रख ली जाती है और 1 घंटा नहीं होते हैं उस नियम को तोड़ दिया जाता है। अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप उसको सम्यक दृष्टि कहोगे? क्या कहोगे? बोलो। मिथ्या दृष्टि कहेंगे। इसलिए बंधुओं, हमें भगवान आज आचार्य महाराज इस 15 नंबर की गाथा में कहते हैं सब कुछ चला जाए। कल हम लोगों का स्वाध्याय चल रहा था, बहुत अच्छी तत्व चर्चा चल रही थी, तो बात आ रही थी कि हमारे जीवन में भगवान के सामने बस एक प्रार्थना करना, भगवान मेरा सब कुछ छूट जाए लेकिन सम्यक दर्शन ना छूटे। सम्यक दर्शन के साथ नरकों में रहना अच्छा है, लेकिन नरकों कहते सम्यक दर्शन से रहित होकर के मुझे स्वर्ग की संपदा किसी भी काम की नहीं, कोई काम की नहीं। इसलिए यही भावना सम्यक थी, भगवान मेरा सम्यक दर्शन ना छूटे। तुम्हारे कहने से नहीं, भगवान मेरा सम्यक दर्शन ना छूटे, भगवान मेरा सम्यक दर्शन बना रहे। भगवान हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हमारा सम्यक दर्शन ना छूटे। अरे सम्यक दर्शन ना छूटे, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है। भगवान की वाणी कह रही है कि तुमको ध्यान रखना, अपनी सबसे पहले जो नियम लिए हैं कभी भूल करके भी इस नियम को मत तोड़ना, क्योंकि नियम भंग मतलब जो नियम तोड़ता है उसको भंगी नहीं महाभंगी की उपमा दी है, वह कभी पात्र नहीं हो सकता है। जो कहते हैं नियम तोड़ता है उसके हाथ से कहते उसके हाथ के पानी पीने लायक भी नहीं होता है। तो कभी भी तुमने नियम लिए हैं उस नियम को मत तोड़ो। जो गुरु ने कह दिया उसका सहसा वचन का पालन करो तो तुम्हारा सम्यक हो सकता है। किसी जीव का कभी भी दिल मत दुखाना, कहते कि सबसे बड़ी हिंसा होगी। अनुशासन में रहो।